श्रीमद्देवी भागवत षष्ठम स्कंद में द्वितीय अध्याय में भक्तगण आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पुराण में आपको इंद्र के द्वारा त्रिशरा का वध क्रोध त्वष्टा द्वारा अर्धव वेदोक्त मंत्रों से हवन करके वीरतासुर को उत्पन्न करना और उससे इंद्र के वध के लिए प्रेरित करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आपकी सदा कल्याण करेगी। कथा सुनिए। बिहार जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार हो त्रिशरा के पास जाकर उस अमेय पराक्रम वाले मुनि को देखा। उससे दृढ़ आसन पर बैठे, वाणी को वश में किए, पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इससे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा। तपो बल से अत्यंत स्मृत तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं। ऐसा सोचकर देव संग के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तब मैं स्थित मुनि त्रिशरा के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वत के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, स्वयं करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्टात्मा सचिपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्याजनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि वे महात्मा त्रिशरा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वे वृत्त हंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं और फिर जीवित न हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े तथा बड़े को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर काट लो जिससे यह जीवित न रहे। यह महातेजस्वी जीवित न होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी यह बात सुनकर तक्षसा ने धिक्कारते हुए कहा। तक्षसा बोला, ये अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूंगा। आपने जो निदित और सत्पुरुष के द्वारा ग्रहित कर्म कर डाला है, मैं पाप से डरता हूं, फिर मरे हो को क्यों मारूं। ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन।
हे पाक शासन, कहिए इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है? इंद्र बोले, यह निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देती है। यह मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इसीलिए मैं डरता हूं। तक्षा बोला, हे विद्वान, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है? इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए पाशित कर लूंगा। हे महामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा भी मार देना चाहिए। तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे विभो, बताइए मैं उसके बिना पाप क्यों करूं? इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। प्याज जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रश्न हुए बड़ी ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसके सिर काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तितर और कपिजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिजल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अत्यंत तेजस्वी तितर निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिसरा से वे पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पुनः स्वर्ग को चल दिए। हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया। श्रेष्ठ यज्ञ भाग पाकर वह बहुत प्रसन्न था। इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जाकर के ब्रह्म हत्या की चिंता न करते हुए अपने को कृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मरा गया सुनकर त्वष्टा के मन में अत्यंत क्रोधित हो यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनि वृत्त वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम तथा तपोबल को देख ले। वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहेगा क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अर्ध वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेग पूर्वाग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ।
क्रोध से ज्वालिमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र भूलोक को स्तंभ करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुव्रत, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सब को तथा पृथ्वी को भी उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। उसका यह प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रश्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अभी वर्जन कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसीलिए तुम्हारा व्यर्थ यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा तिरसरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अत्यंत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोगों को आश्चर्य में डाल देने वाली तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसीलिए हे पुरुषिंग, तुम उस ब्रह्मा हत्यारे, पापी, निर्जय, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली वृत्त को दे दिया। उनमें खंडक, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, शांग, धनुष, वाण, पटिश, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान 1000 अरों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्ष तरकस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सुदृढ़ भार सैन्य में समर्थ और तीव्रगामी रथ। इस प्रकार ही राजन समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उससे भेज दिया। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे षष्ठाव 10 सहितानां षष्ठस्कन्धे तिर्षिर्वदान्तरे वीर्तु पतिवर्णं नाम 3 अध्यायो। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।